एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। सीतानाथ समारम्भा गुरु रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीताशमारोपित वामभागम पारे महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन गोवा। आइए हनुमंत विराजे कथा कहो मत अनुसार प्रेम से गद्दी धरो पधारिए पवन कुमार। बंदा गुरु पदे पदु में परागा बंदा गुरु पद पदों में परागा सूरज सुबह से सरस अनुरागा गुरुज सुबास सरस अनुरागा। मिया मुरी में चूरन चारो मिया मुरी में चूरन चारो समन सकल भवर परिवारो समन सकल भवर परिवारो। सिया राम में सब जग जाने सिया राम सब जग जाने करहु बनावो जोर जोग पानी करम प्रणाम जोर जोग पानी। अब प्रभु कृपा करो यही बाती अब प्रभु कृपा करो यही बाकी सब कभी भजन करो दिन राती सब कभी भजन करो दिन राति।
अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी श्री किशोरी जी, भक्तराज हनुमान जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस मंच पे उपस्थित चित्रकूट धाम से पधारे हुए हमारे महंत स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, हमारे आचार्य जी, हमारे कलाकार बंधु, ध्रुव प्रभा समान बच्चे, दुर्गा समान बहने, राम काज करबे का तो जिनके हृदय में राम काज करने की आतुरता से नौजवान बंधु, गुरु वशिष्ठ समान बड़े बुजुर्ग यथा योग अभिनंदन करते हुए मेरे सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब जब हमारी भक्ति प्रकट होकर आगे बढ़ती रहती है तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी परीक्षा लेने भी पहुंच जाते हैं। जीवन में गोपियां कन्हैया को अथाह प्रेम करती, कन्हैया चाहते जिधर गोपी उधर ही चली जाती। कारण कैसे? बोले कारण एक ही था कि सारी गोपियां भगवान नाम का स्मरण करती रहती। अगर भक्ति सीखनी हो, अगर भगवत नाम प्रेम सीखना हो तो गोपियों से सीखा जाता है। संसार में रहकर भी उस परमात्मा की ओर रहना, सुबह उठी तो जुबान पे भगवान नाम संकीर्तन, घर के एक एक काम को करती तो भगवान के नाम को लेते लेते करती। अगर अपने बच्चों की सेवा भी करती है तो उसमें कन्हैया का दर्शन किया करती है। लेकिन महाराज किसी ने पूछा, अरे ये मंत्र क्या है? मंत्र से कोई फायदा हो सकता है क्या? बोले मंत्र से बहुत बड़ी फायदा है। कैसा फायदा है? बोले इस मंत्र को तो हनुमान जी भी जप करते हैं, इस मंत्र को तो शंकर भगवान भी जप करते हैं, इस मंत्र को तो ब्रह्मा जी भी जप करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति है उपदेशु, काशी मुक्ति है उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशो, जपत महेशो, काशी मुक्ति है उपदेशु, काशी मुक्ति है उपदेशु। सुमेरी पवन सुति पावन नामो, हरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे राम। कि महामंत्र जोई जपत महेशो और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इस महामंत्र को शंकर भगवान भी जप करते हैं। केवल शंकर भगवान नहीं महाराज, बोले ये कलयुग में किसी ने क्या है? बोले कलयुग में भी जितने भक्त हुए हैं, भक्त माल उठाकर आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान के नाम को जिसने भी गाया है उसकी भवसागर से बेड़ा पार हो गई है। अरे भगवान नाम को जिसने अपने जीवन का ध्येय मान लिया है उसका क्या हुआ है? बोले उसका भक्ति और प्रागट्य हो गई है। बोले भगवान के नाम को लेते रहते अरे कुछ तो लाभ होना चाहिए। वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि महाराज इतने बड़े श्रीमद् भागवत महापुराण की आप रचना किए हो, लेकिन बताओ इतने बड़े भागवत कथा को लोग श्रवण करेंगे, लेकिन ये तो कलयुग के लोग हैं। और ये कलयुग के लोग कैसे हैं?
कलयुग के लोग महाराज एक ही चीज जानते हैं कि जब हमारा जहां लाभ होगा वहीं चले जाएंगे। बोले वेद व्यास जी ने कि जहां लाभ का लोभ होगा वहीं कलयुग के लोग आएंगे। अगर थोड़ी सी भी आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी लाभ का लोभ होगा, आप कोई समाज सेवा करते हैं उसमें भी लाभ का लोभ होगा। अरे लाभ का लोभ इतना लोगों में बढ़ जाता है कि बढ़ते बढ़ते कभी कभी सोचते हैं कि महाराज हमारे बिना तो दुनिया चलती ही नहीं। लेकिन जहाँ संजोग है वहाँ वियोग होता है, जहाँ मिलना है वहाँ बिछड़ना होता है, और जहाँ लोग जन्म ले लेते हैं वहाँ मृत्यु निश्चित हो जाती है। एक बार बड़ा सुंदर एक नौजवान चारों ओर अपने गांव को भ्रमण करते करते पहुंचा, और पहुंचने के बाद सोचने लगा, रे भगवान होते काश कितना अच्छा होता। भगवान की आज इच्छा हुई कि दर्शन कर ले, लेकिन कहाँ जाए दर्शन करने के लिए? अरे किसी ने तो बताया ही नहीं कि कहाँ दर्शन होता है भगवान का। तो चलो घूमते घूमते ऐसे जगह चलते हैं जहाँ कोई संत मिल जाए, जहाँ कोई भगवंत मिल जाए। तो संत जी से एक नौजवान पूछ रहा था कि महाराज मैंने सुना है कि संतों के चरणों में जो एक बार आ जाता है और संत जिसका मार्गदर्शन कर देते हैं, बोले उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए आप ऐसा कोई उपाय बताएं। मेरा एक भाई है जो भजन नहीं करता है, आपकी अगर कृपा हो गई तो वो भजन करने लग जाएगा। संत जी ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। अरे लोग तो बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा सब कुछ बने, लेकिन कोई साधु नहीं बने। बेटा सब कुछ बनने को तैयार करवा देते हैं, लेकिन साधु बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई का जो भजन का भाव नहीं है, मुझे अपने घर ले जाना होगा। बोले ठीक है, आपको मैं अपने घर ले जाऊंगा, लेकिन देखो घर ऐसे मत ले जाना। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे, राधे 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 राधे। घर ले जाओगे जब तो बैंड बाजा लेते आना। आगे आगे जब बैंड बाजा चलेगा तो पीछे पीछे मैं भी चलूंगा। उस नौजवान ने कहा, बहुत अच्छी बात है महाराज। अब आगे आगे बैंड बाजा, पीछे पीछे संत जी चले। तो उसके घर जब पहुंचे तो बोला कि अरे वो नौजवान कहाँ है जिसको ये सोच रहे थे कि जिसको भगवान से प्रेम करवा दे। उस नौजवान ने कहा कि मेरा छोटा भाई अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है। बोले क्यों बंद किया? इसलिए बंद किया है क्योंकि वो नहीं चाहता किसी संत से मिले, वो नहीं चाहता किसी साधु से मिले, इसीलिए आपसे बचने के चलते वो अपने आप को कमरा में बंद कर दिया है। अच्छा, अरे कमरा कहाँ? चलो कमरे के पास ले चलो। कमरे के पास ले गए तो संत जी ने कमरे के दरवाजा को धक्का मारा तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद करा था तो संत जी ने दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया और कहा कि बैंड बाजा जैसे बजाते बजाते लाए थे वैसे ही बजाते बजाते ले जाओ। बैंड बाजा बजते बजते जब गया तो नौजवान को लगा कि लगता है संत जी जो आए थे वो चले गए। दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा तो बाहर से लगा हुआ था। आवाज लगाई, भैया दरवाजा तो खोलो। भैया ने कहा, भैया हमने दरवाजा नहीं बंद करी है, जो संत जी आए हैं उसने दरवाजा बंद करी है। ओ महाराज दरवाजा तो खोलना। संत जी ने कहा, देखो मैं दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन तुझे एक बार राम का नाम बोलना पड़ेगा। उस नौजवान ने कहा, अरे भाई मैं राम का नाम क्यों बोलूं? मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जीवन में अपने कर्म से अच्छी धन मिली है, अच्छी दौलत मिली है, अच्छा रुतबा मिला है, बंगला घोड़ा गाड़ी सब मिल गया। मुझे भगवान के नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। संत जी ने दरवाजा खोला और कहा, बेटा देखो जब तक तुम राम का नाम नहीं बोलोगे तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि एक पारस से एक लोहे को स्पर्श कराया जाता है तो वो पारस लोहा को सोना बनाता है, ना कि पारस बनाता है।
लेकिन अगर एक संत से एक व्यक्ति को स्पर्श होता है तो वो संत बन जाता है, ना कि वो कोई व्यक्ति विशेष रह जाता है। इसलिए पारस परस गुहात सुहाई, सठ सुधर ही सतसंगी पाई। यह मंत्र की महिमा है। नौजवान बहुत देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि चलो महाराज, आप अगर बोल रहे हो तो एक बार राम का नाम ले लेता हूँ। जैसे ही कहा कि तुमने राम का नाम लिया तो कहा देखो, इसे कभी बेचने की बारी आए ना तो इसे बेचना मत, अरे इसे कभी मत बेचना। भगवान का नाम कहीं बिकता है? मैंने तो नहीं सुना है। अरे धन दौलत बिक जाती है, जमीन बिक जाती है, लेकिन भगवान का नाम कहाँ बिकता सुना? मैंने तो नहीं सुना। गया अपने दुकान पे बैठा, चिंतन करने लगा और चिंतन करते करते कुछ दिन बीता। बीतते बीतते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से ऊपर पहुंचा यम लोग, तो उसकी हिसाब किताब बैठ गया। हिसाब किताब में कहा रे, इसने कभी पुण्य का काम किया ही नहीं है, कभी कर्म किया ही नहीं है, कभी किसी संतों की सेवा नहीं की है, इसे नरक में डाल दो। तो एक यमदूत उठा और उठकर कहने लगा, यमराज जी ऐसी आप गलती मत करना, इसने कभी पुण्य नहीं किया, कभी संतों की सेवा नहीं करी, लेकिन किसी संत के कहने पर एक बार राम का नाम लिया। जैसे ही लगा एक बार राम का नाम लिया है, वो भी संत के कहने पर, कहा क्या करूं? नौजवान के पास पहुंचे और कहा इसे बेचना चाहोगे? बोले नहीं, मैं तो नहीं बेच सकता, मैं बेचूंगा तभी जब इसका कीमत बताओ। यमराज ने कहा मुझे तो नहीं मालूम। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान के पास गए, शंकर जी ने भी कहा मुझे नहीं मालूम। अरे किसको मालूम है? बोले चलो जिसका नाम है उसे ही के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास जैसे ही सारे देवता पहुंचे तो नौजवान को बाहर खड़ा कर दिया, और बाहर खड़ा करने के बाद सारे देवता अंदर गए। भगवान के सामने हाथ जोड़ के आज निवेदन प्रणाम किया है। भगवान ने पूछा, अरे बताओ आज सारे देवता यहाँ आए हो? कहा महाराज एक धर्म संकट में पड़े हुए। कौन सी धर्म संकट है? बोले धर्म संकट ये है कि एक मृत्यु लोक से एक नौजवान मर के स्वर्ग यमलोक आया है, और उसके पास ज्यादा कुछ नहीं, एक राम नाम का खजाना है। मैं उससे पूछता हूँ इसे बेचना चाहोगे? तो पूछता है इसका मूल्य क्या है, और हम सबों को मूल्य नहीं पता है। भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना कि उसके पास एक राम नाम का खजाना है, अरे वो नौजवान कहाँ है? बोले बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा जल्दी उसे अंदर लाओ। अंदर लाया गया। बोले महाराज अब बताओ क्या करे? बोले उसे मेरे गोद में बैठा दो। भगवान विष्णु के गोद में उस नौजवान को बैठा दिया गया, और जैसे ही बैठा तो सारे देवता हाथ जोड़कर पूछने लगे अब तो मूल्य बता दो। भगवान विष्णु ने कहा अरे देवताओं, जिसने केवल जीवन में एक बार भगवान राम का नाम ले लिया है वो भगवान विष्णु का गोद प्राप्त कर लिया, इससे बड़ा मूल्य और क्या हो सकता है?